हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगी कि बीपीएससी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 से 17 मार्च के बीच है। इसी के बीच बहुत सी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम डेट बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। और देखिए, इलेक्शन की भी बिहार में इलेक्शन कमीशन ही सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, है ना। तो ये भी हो सकता है कि बिहार में प्रथम चरण में ही हो जाए, इस वजह से भी डेट आगे बढ़ सकती है। हालांकि पहले भी ये बात बोली जा चुकी है कि कंफर्म डेट नहीं है 7 से 17 मार्च, टेंटेटिव है। अटेम्प्ट के बारे में अगर बात की जाए तो अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट आपके हो जाते हैं 3 और अब आपके अटेम्प्ट बढ़कर हो गए हैं 5। इसकी भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी 3 से 4 दिनों में और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको 5 मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के देखिए 3 मौके हो चुके हैं, किसी के 2 हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को कि अगर उनकी अच्छी तैयारी नहीं है या किसी वजह से थोड़ी कम तैयारी है या कोई टॉपिक नहीं क्लियर है, तो वो लोग फॉर्म भरने से डर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी ये तैयारी नहीं है तो हम क्या करें, हम नेक्स्ट जब आएगा अगस्त में तब हम फॉर्म फिल कर देंगे। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि 25 फरवरी के बाद भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि आप लोगों के जो फॉर्म है वो 25 फरवरी के बाद भी भरे जाएं, क्योंकि डेट बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। रहा सवाल अटेम्प्ट का, तो कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अटेम्प्ट बचा लिए जाएं, है ना। अगर तैयारी बहुत अच्छी नहीं है या तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई है तो इस तरह कुछ लोग ये सोच रहे हैं, मगर आप लोगों को टेंशन लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अटेम्प्ट आपको बढ़कर मिलेंगे। यानी 3 अटेम्प्ट थे तो अब 5 अटेम्प्ट होंगे। और मेरी अगर राय है, जैसे कि मैं अपने तरह से बताना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है जितनी वैकेंसी इस बार निकली हैं तो अगले जब आए तो उतनी वैकेंसी निकले, क्योंकि कहा कुछ और जाता है कि आपको 1 लाख वैकेंसी मिलेंगी, इतनी वैकेंसीज आएंगी और आती कितनी है, उसमें से थोड़ी बहुत आती हैं। तो जब हो सकता है कि अगली बार वैकेंसी आए तो उसमें क्या हो कि बहुत ही कम आए, तो चांस ये होता है कि बहुत ही कम ही रहते हैं, क्योंकि जितनी जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती कहाँ हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अगर आपके कहीं पे कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर करें, लेकिन ये डर ना रखें कि हमें हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट ना मिले तो ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो इसलिए हम क्या करें, हम फॉर्म फिल ना करें और हम अपना अटेम्प्ट बचा लें। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी ना सोचिए। और मेरी अगर पर्सनल राय आप लोग माने तो यही करें कि आप लोग फॉर्म फिल ज़रूर करें, ठीक है ना। और रहा तैयारी का सवाल, तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो रखी होगी। और रहा डेट का सवाल कि डेट 7 से 17 जो आपकी डेट आपको मिली है तो उसमें ही आप मान के तैयारी चलें कि मतलब उसी डेट में हमारे एग्ज़ाम होने। क्योंकि क्या होता है, जब एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये कि क्या करते हैं कि फिर तैयारी स्लो होने लगती है। लेकिन जब आप उसी डेट को मानकर तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो स्लो नहीं होगी, वो फास्ट मोड पे चलेगी। और अगर कहीं पे कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन या थोड़ा सा डाउट रह गया, कोई चीज़ क्लियर करनी रह गई है, तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे और आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्योंकि जब आप सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है और हम इसके अकॉर्डिंग ना अभी अटेम्प्ट हम अपना बचा ले, तो ये ना बिल्कुल सोचे, है ना। हो सकता है आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी ना डरें। और रहा सवाल इसका कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम की डेट है तो वो आगे बढ़ सकती है, 7 से 17 मार्च या अप्रैल भी हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग 7 से 17 मार्च ही मानकर चलें और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो बात ये हो गई। हम अब बात करना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, जहाँ पर आपको तैयारी बेसिक से कराई जा रही है। जो यहाँ पे मैथ का जो क्लास है वो कंटिन्यू चलता है, उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट हैं तो उनको गैप देके, जैसे आज मान लीजिए अगर सोशल साइंस का है 2 दिन सोशल साइंस का है तो 2 दिन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से तैयारी कराई जाएगी और कराई जा रही है। सारे जो आपके जो सीरीज हो जाती हैं उनको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं।